ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, भक्तों, साथियों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। दक्ष विष्णु जी से बोले, मुझे बड़ा डर लग रहा है। हे प्रभु, आप यह यज्ञ स्वरूप हैं, आप जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। विष्णु जी ने उसे समझाया, हे दक्ष, तुमने शिव जी से वैर क्यों मोल लिया है? साथियों, माता सती कुंड के अंदर अपना शरीर त्याग दिया, उससे आगे की कथा आपको सुना रहे हैं कि माता सती के कुंड में देह त्यागने के बाद दक्ष की हालत खराब हो चुकी है। अब वो डरे हुए शंकर भगवान से इधर उधर प्रार्थना कर रहे हैं। पूज्य जनों का अपमान करने से पग पग पर आपत्तियां आती हैं। अब भी समय है, तुम प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की पूजा करो। तुम्हारी इस अनीति के कारण मेरा भी प्रभाव क्षीण हो गया है। विष्णु जी के इस प्रकार समझाने पर दक्ष का मुंह उतर गया और वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित वहां पहुंच गया। उसकी सेना से सभी दिशाएं व्याप्त हो गई। पृथ्वी, समुद्र आदि सब कांपने लगे। उस भयंकर दृश्य को देखकर दक्ष अपने मुख से रुधिर की उल्टियां करने लगा। इस प्रकार वह पुनः विष्णु जी की शरण में गया, परंतु वीरभद्र को देखकर श्री हरि ने दक्ष से कहा, यह शंकर का गण है। इसकी विशेषता है कि यह शिव जी के शत्रु का अवश्य नाश कर डालता है। इसे कोई भी नहीं रोक सकता। यह निसंदेह तुम्हारे साथ भी मेरा नाश भी कर देगा। शिव जी की आज्ञा के बिना मैं जो तुम्हारे यज्ञ में पधारा हूँ, इस कारण मुझे भी डर लगने लगा है। इसे रोकने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम यहाँ से भागे तो यह वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींच लेगा। इसके शास्त्रों की गति आकाश, पाताल, पृथ्वी सब जगह एक सी है। विष्णु जी अभी यह कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गया। वीरभद्र ने के आने पर इंद्र ने विष्णु आदि का परिहास कर उससे युद्ध प्रारंभ कर दिया। इंद्र का शिवगणों के साथ घोर संग्राम हुआ। भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिवगणों का उच्चाटन कर दिया। इससे भूत, पिशाच, प्रेत आदि पराजित होकर भागने लगे। ऐसा देखकर महापराक्रमी वीरभद्र ने उससे युद्ध किया और देवताओं आदि को अपने त्रिशूल से घायल कर दिया। देवों की भयंकर पराजय हुई। वीरभद्र ने इंद्र आदि देवों से कहा, हे इंद्र, हे अग्नि, हे सूर्य, चंद्रमा, कुबेर आदि देवों, तुम इस यज्ञ में क्यों आए हो? तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके पश्चात इंद्र व वीरभद्र में भयंकर युद्ध होने लगा। साथियों, एक चीज आपको बता दें, ये हमारे हरिद्वार में जो दक्ष का किला है कनखल में, ये वहां का किस्सा आपको सुनाया जा रहा है। वीरभद्र ने भगवान शंकर का नाम लेकर विष्णु के वक्षस्थल में त्रिशूल का प्रहार किया। इससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर अपने चक्र से वीरभद्र पर प्रहार किया, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को प्रभावहीन कर दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रुक गया। विष्णु का भी स्तंभन हो गया। इस पर याज्ञिकों के मंत्र द्वारा विष्णु का स्तंभन दूर किया। विष्णु ने अब की बार अपना शाक्त धनुष उठाया। उसके भी वीरभद्र ने 3 टुकड़े कर दिए। इस पर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने पर वीरभद्र ने यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रजापति, धर्म, कश्यप और अरिष्टनोमी आदि मुनियों को पकड़ कर वीरभद्र ने उनको लातों से मारा। सरस्वती जी की उसने अपने नाखूनों से नाक काट डाली तथा अन्य सभी देवताओं को पटक पटक कर मार डाला। मणिभद्र नामक प्रतापी गणों ने भृगु की छाती पर पैर रखकर उसकी दाढ़ी उखाड़ ली।
पूषा के दांत चंड नामक गण ने उखाड़ लिए, क्योंकि वे हंस पड़े थे। यज्ञ में मलसूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया। दक्ष डरकर यज्ञ की वेदी के अंदर घुस गया। उसे पकड़कर वीरभद्र ने उसका सिर हाथ से पकड़कर मरोड़ डाला और सिर को उखाड़कर यज्ञ के कुंड में डाल दिया। यह सब कार्य करके वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा और शिवजी को प्रणाम किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपने गणों का नायक बना दिया। वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस हो जाने पर देवताओं ने दुखित होकर ब्रह्मा जी को समाचार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं का दुख कैसे दूर करूं कि दक्ष भी जीवित हो जाए और उसका यज्ञ भी संपन्न हो जाए। इसके बाद ब्रह्मा जी विष्णु लोक में जाकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि दक्ष ने अपराध किया है, क्योंकि उसने यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं निकाला। हम सब देवता भी शिव जी के अपराधी हैं, क्योंकि हमने भी बिना शिव जी के उसमें भाग लिया। अतः विष्णु जी बोले, आप सब लोग शिव जी की शरण में जाओ, नहीं तो प्रलय आ जाएगी। फिर हम सब विष्णु भगवान को साथ लेकर कैलाश पर गए और वहाँ एक विशाल वट वृक्ष के नीचे शिव जी को बैठे देखकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। हे दया सिंधु, हे परमेश्वर, आपकी कृपा बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। हे भगवान शंकर जी, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारी विपत्तियों से रक्षा कीजिए। हे स्वामी, प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। हम सब लोग इस यज्ञ में आपका भाग अवश्य निकालेंगे। हे स्वामी, इस यज्ञ को हम फिर से करना चाहते हैं। इस प्रकार बार बार विनती करके ब्रह्मा और विष्णु शिव जी के चरणों में गिर पड़े। देवता की स्तुति से प्रसन्न हो गए शिव। उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जहाँ तक दक्ष की यज्ञ की प्रश्न है, उसे मैंने विध्वंस नहीं किया है। अब तो उसके कर्म से ऐसा संभव हुआ है, जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका स्वयं बुरा हो जाता है। दक्ष ही यज्ञ का सिर है, अब उसका सिर बकरे जैसा होगा। भृगु सूर्य के नेत्रों से यज्ञ का निरीक्षण करेंगे। पूषा के टूटे हुए दांत जुड़ जाएंगे। भृगु की दाढ़ी बकरे की तरह होगी। मेरे गणों के द्वारा मारे गए सभी देवताओं के साथ शिवजी उस स्थान पर गए जहां दक्ष का निर्जीव शरीर पड़ा था। दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाकर उसे जीवित कर दिया। दक्ष ने उठकर प्रसन्नचित्त से भगवान शंकर का अभिवादन किया और स्तुति की। दक्ष की स्तुति से भगवान शंकर प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैंने और भगवान विष्णु ने एवं इंद्रादि लोकपालों ने भगवान शंकर की स्तुति की। सबके द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दक्ष से कहा, हे दक्ष, तुम मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान परायण होकर कर्म करो। तुम यह सब बात समझ लो कि मैं ही समस्त संसार का एकमात्र सृष्टा हूँ। विष्णु भक्त को मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरा भक्त भी विष्णु की निंदा न करे। यदि कोई ऐसा करेगा तो दोनों के श्राप से तत्व को प्राप्त नहीं करेगा। दक्ष प्रसन्नतापूर्वक शिव जी के नाम का जप करने लगा। तब देवताओं ने विष्णु जी की स्तुति की। दक्ष ने विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न कराया। विविध प्रकार के दान दक्षिणा दिए गए। शिव जी सहित सभी देवताओं को यज्ञ का भाग दिया गया। यज्ञ की समाप्ति पर सब देवता शंकर भगवान का गुणगान करते हुए अपने अपने स्थानों पर पधार गए। शिव जी भी अपने गणों के साथ कैलाश पर चले गए। तो साथियों, रुद्र संहिता का ये तृतीय खंड समाप्त हुआ। कथा को विराम देते हैं। अगले अंक में फिर लेकर हाजिर होंगे रुद्र संहिता का चतुर्थ खंड, पार्वती खंड। तो आज्ञा चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।